हेलो साथियों, भड़ास फॉर बॉलीवुड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज बात करेंगे राजेश खन्ना की। जी हाँ, क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है। 19 जुलाई 2012 को उनका अंतिम संस्कार हुआ था। सुबह से ही तेज बारिश हो रही थी। उनके शव वाहन को सफेद फूलों से सजाया गया था। भीड़ इस कदर थी कि शव वाहन निकलने की भी जगह नहीं थी। ट्रैफिक कंट्रोल के बाद सुबह 10 बजे उनकी अंतिम यात्रा शुरू हो गई थी। पत्नी डिंपल कपाड़िया, बेटी ट्विंकल, दामाद अक्षय कुमार, नाती नारव और छोटी बेटी रिंकी उनकी शव पेटी को हाथ लगाए खड़े थे। भीड़ में चीख पुकार मची थी। लोग फूल फेंक रहे थे। जैसे जैसे वाहन आगे बढ़ता, वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ती जाती। मुंबई ने शायद इससे पहले ऐसी अंतिम यात्रा कभी नहीं देखी थी। लोकल ट्रेन के स्टेशनों, फ्लाईओवर्स, खंभों तक में लोग चढ़कर एक अंतिम दर्शन चाहते थे। दूर दूर के शहरों से लोग पहुंचे। फैंस की संख्या करीब 9 लाख थी। कई जगह लाठी चार्ज भी हुआ। सड़कों पर चप्पलें बिखरी पड़ी थी। पवन हंस शमशान भूमि में राजेश खन्ना का अंतिम संस्कार हुआ। नाती नारव ने पिता अक्षय की मदद से मुखाग्नि दी। राजेश खन्ना पिछले कुछ दिनों से काफी बीमार चल रहे थे। उसके बावजूद वो अभिनय करना चाहते थे। वो कैमरा और लाइट के बीच जीना चाहते थे। जबकि कैंसर के इलाज के बीच ही हेयरलाइन फ्रैक्चर के चलते वो ठीक तरह चल नहीं पाते थे। अप्रैल 2012 में जब डेट्स की बात हुई तो सवाल उठा कि क्या वो इस बिगड़ती हेल्थ कंडीशन में बेंगलोर में शूट कर पाएंगे। राजेश खन्ना डॉक्टर्स की सलाह के विरुद्ध शूट करने पर अड़े थे। शूटिंग से ठीक पहले उन्हें नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हैवी पेन किलर्स लेते हुए भी वो शूटिंग की लाइनें याद करते थे। डिस्चार्ज मिलते ही वो घर जाने की बजाय वो टीम के साथ सीधे एयरपोर्ट रवाना हुए और बेंगलोर पहुंच गए। टक्सीडो पहने राजेश खन्ना ने मेकअप करवाया और बार बार शीशे में खुद को देखते रहे। जैसे ही डायरेक्टर आर बाल्की ने कहा लाइट कैमरा एक्शन, राजेश खन्ना ने लाइनें बोलना शुरू की। फैंस क्या होते हैं मुझसे पूछो। प्यार को वो तूफान, मोहब्बत की वो आंधी, वो जज्बा, वो जुनून, हवा बदल सकती है लेकिन मेरे फैंस हमेशा मेरे रहेंगे। बाबू मोशाय, मेरे फैंस मुझसे कोई नहीं छीन सकता। बैकग्राउंड में उनकी फिल्म कटी पतंग का गाना ये शाम मस्तानी बज रहा था। शाम 7 बजे जैसे ही डायरेक्टर ने चिल्लाया पैकअप, हर कोई खड़ा होकर राजेश खन्ना के लिए तालियां बजाने लगा। आहिस्ता चलते हुए वो व्हील चेयर पर बैठे और टीम ने वैनिटी की ओर चलने को कहा। कुछ दूर जाकर उन्होंने एक नजर मुड़कर सेट देखा और फिर मुड़ गए। कुछ दिनों बाद अचानक तबीयत बिगड़ने से उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो ट्विंकल और रिंकी के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहते थे। ट्विंकल उस समय प्रेग्नेंट थी। इसके बावजूद वो पिता के साथ ही रहती। इसी बीच 16 जून को खबर आई कि उनकी तबीयत नाजुक बनी हुई है। उसी दिन सोशल मीडिया पर उनके निधन की खबर चर्चा में आ गई। फैंस की भीड़ अस्पताल और आशीर्वाद बंगले के बाहर जमा होने लगी। जल्द ही इन अफवाहों पर विराम लगाया गया। दूसरी तरफ अस्पताल में राजेश खन्ना बार बार होश हो रहे थे। परिवार पूरे समय उनके साथ था। 20 जून को उन्हें अच्छी तरह होश आया। उन्होंने परिवार को देखा और धीमी आवाज में कहा, मैं घर जाना चाहता हूँ, अपने कमरे में रहना है, यहाँ नहीं रह सकता। घर वापसी की तैयारी हुई और आशीर्वाद बंगले लौटते हुए कई फैंस और मीडिया के कैमरे उनके लिए रास्ते भर लगे रहे। अगले दिन 21 जून को राजेश खन्ना ने परिवार से कहा कि वो फैंस को देखना चाहते हैं। काला चश्मा, सफेद कुर्ता पाजामा और शॉल ओढ़े राजेश खन्ना छत पर आए तो झलक मिलते ही फैंस खुशी से चिल्ला पड़े। डिंपल, अक्षय और करीबी दोस्त भूपेश रसीन साथ खड़े थे। विक्ट्री साइन के साथ राजेश खन्ना ने फैंस से मुलाकात भी कर ली। अगले दिन हर अखबार में वही तस्वीर थी, लेकिन इसी दिन राजेश खन्ना की तबीयत काफी बिगड़ गई। उन्होंने खाना छोड़ दिया और अगले दिन यानी कि 23 जून को उन्हें दोबारा लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कुछ हफ्ते अस्पताल में ही बीते। राजेश खन्ना बार बार घर जाने की जिद करते रहे, लेकिन परिवार इसके खिलाफ था। एक दिन राजेश खन्ना ने कहा, मैं अस्पताल में नहीं मरना चाहता। परिवार को झुकना पड़ा। 17 जुलाई को उन्हें आशीर्वाद बंगले ले जाया गया। अगले दिन 18 जुलाई को अपने कमरे में लेटे राजेश खन्ना ने कहा, टाइम हो गया है, पैकअप। कुछ देर बाद उनकी सांसें रुक गईं। राजेश खन्ना को कुछ महीनों पहले ही मौत का आभास हो गया था। 29 दिसंबर को आने वाले उनके जन्मदिन के लिए अब 2011 में परिवार ने गोवा वैकेशन प्लान की तो वो दोस्तों को यही कहकर बुला रहे थे कि ये मेरा आखिरी बर्थडे होने वाला है। मौत के कुछ दिनों बाद परिवार को उनका एक रिकॉर्डेड मैसेज मिला जिसमें उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कहानी परिवार और चाहने वालों के लिए रिकॉर्ड की थी, ठीक वैसे ही जैसे आनंद फिल्म में अमिताभ बच्चन के लिए की थी। चौथे दिन परिवार ने वो मैसेज सुनाया। रिकॉर्डिंग में राजेश खन्ना ने अपने सफर की पूरी कहानी सुनाई।
कि कैसे थिएटर से उनका जन्म हुआ। उनका कहना था कि वो आज जो कुछ भी है थिएटर की बदौलत ही है। आगे चाहने वालों के लिए उन्होंने कहा कि फिल्मों में आ तो गया, लेकिन वो खूबसूरत कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना, मौका, ये सेहरा तो आपके सिर है। ये आप हैं जिन्होंने मुझे एक्टर से स्टार और स्टार से सुपरस्टार बनाया। किन अल्फाजों में आपका शुक्रिया अदा करूं समझ नहीं आता। प्यार आप मुझे भेजते रहे, लेकिन वो प्यार कभी लौटा नहीं पाया।